हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो लीजिए गाइस, मैं आ चुका हूं एक और न्यू मानवा लेकर। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बता रहा होता है, ये एक नॉर्मल सी लाइफ है। पैदा होना एक नॉर्मल सी फैमिली में और जीना नॉर्मल से दिनों को। एक नॉर्मल और बोरिंग से दिन। मुझे लगा कि सब कुछ ऐसे खत्म हो जाएगा, बिना कुछ मेरी जिंदगी में स्पेशल हुए, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। उस दिन सब कुछ चेंज हो गया और तभी ये सामने की तरफ हैरानी से दिख रहा होता है अपने मॉनिटर पर। जैसे मैंने एनकाउंटर करा हीरो की डेस्टिनी को, फिर उसके बाद में बन गया पूरे वर्ल्ड का रूलर। और तभी सबके बाद हम देखते हैं इस बिल्डिंग का सीन, और ये यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर अपने अपार्टमेंट में होता है। और इसी के साथ मैंने बोलता है, आखिरकार अब मैं अकेला हूँ। मैं स्कूल को पसंद और नापसंद बिल्कुल नहीं करता हूँ। और तभी अपने पीसी को चालू करता है, बस मैं कैसे भी करके अपने गेम को अकेले खेल पाऊँ, बस इतना काफी है मेरे लिए। ये रहा मैं, द प्रोटेगनिस्ट। ऐसे जब तुम एक अकेले प्लेयर के साथ गेम खेलते हो तो तुम्हें जितनी बार भी रिलोड करना है तुम उतनी बार कर सकते हो। और अगर तुम चीट्स को यूज करते हो तो तुम सरपास कर सकते हो सिस्टम की लिमिट को और बन सकते हो एब्सोल्यूट पावर हाउस। ये जो वर्ल्ड है ये सिर्फ एग्जिस्ट करता है एक प्लेयर के लिए, या ऐसा मैंने सोचा था। चलो इसे फिर से करते हैं आज, और इसी के साथ स्टार्ट कर देते अपनी लाइव स्ट्रीम को। और इसी के साथ लगातार कमेंट आ रहे होते हैं इसकी स्ट्रीम में, और फिर उन कमेंट्स को पढ़ के बोलता है, ये लोग भी ना, क्या तुम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि तुम लोगों को मुझे शाबाशी देना है या रोस्ट करना है। और तभी इसी के साथ एजीजे ने इसको $10 भेजे हुए होते हैं, और फिर दिखता है ओ, और इसी के साथ भुजा खुशी आता है, ये काफी है, चलो टाइम आ गया तुम्हें एक थैंक यू मैसेज भेजने का। और इसी के साथ डीएस को भेज देता है $1000। और ये सब देख के भी हैरानी आता है, हाँ आखिर ये सब क्या है। और इसी के साथ चैट में लोग बोल रहे होते हैं, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, क्या उसने $1000 भेजे हैं और बिना कुछ कहे। कम से कम उसे ये तो कहना चाहिए था कि गेम को तुम्हें कम से कम उल्टा होकर खेलना चाहिए, और या तो तुम कम से कम अपना चेहरा दिखाओ, ऐसे ही कुछ। और फिर दूसरा बोलता है, वो लोग जरूर रोना स्टार्ट कर देंगे इसके रिफंड के लिए। और तभी डी का मैसेज आता है, मैंने तुम्हें एक ईमेल भेजा है, प्लीज चेक करो। और फिर बोलता है उसको देखकर ईमेल, और फिर चेक करता है और उस ईमेल में लिखा हुआ होता है, ये है गेम मास्टर की तरफ से, मैं एक व्यूअर हूँ जो हमेशा एंजॉय करता है तुम्हारे चैनल को देखना, और इसी के साथ मैं एक गेम डेवलपर हूँ। और फिर उसको देखकर बोलता है, गेम डेवलपर। और फिर मैसेज में बता रहा होता है, मैंने बहुत ज्यादा लंबा समय लगाया इस गेम को बनाने में, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और इसको कोई भी क्लियर नहीं कर पाया है। इससे क्लोज बेटा टेस्ट के दौरान भी मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर तुम इस गेम को खेलोगे और हमें इसको लेकर फीडबैक दोगे, जिससे कि हम लोग एडजस्ट कर पाए इसकी डिफिकल्टी को। लेकिन प्लीज इसका ध्यान रखना कि तुम इसकी स्क्रीन को अपनी लाइव स्ट्रीम में मत दिखाना। और फिर उस लाइन को पढ़ता है, इसको कोई भी क्लियर नहीं कर पाया क्लोज बेटा टेस्ट के दौरान भी। और तभी ये बोलता है, आखिर तब क्या होगा अगर मैं इसे क्लियर कर देता हूँ तो। और तभी उसमें मैसेज आता है, कोई भी नहीं कर पाया बेटा टेस्ट के दौरान। और तभी इसी के साथ ही मुस्कुराते हुए मैंने बोलता है, ये सब करने के बाद तो मेरे जैसा ऑर्डिनरी इंसान भी एक स्पेशल बन जाएगा। चलो तो ठीक है, इसे करते हैं, मैं ये कर रहा हूँ। यस पे क्लिक कर देता है इसके बाद, और फिर गेम इंस्टॉल हो रहा होता है, हीरो डेस्टिनी गेम स्टार्ट हो रहा है। और हमें बताते हैं इसके बारे में, साल 294 इंपीरियल कैलेंडर के हिसाब से जो पूरा का पूरा रॉक किंगडम था वो पूरी तरीके से आग में जलने लगा। और ये सब कुछ हुआ था जयपुर यूनाइटेड किंगडम की वजह से। और ये शुरुआत करता है कियोस की एरा की। तुम पैदा हुए हो एक छोटी सी इनसिग्निफिकेंट सोल के साथ, सर्वाइव करो इस क्योटिक वर्ल्ड को और बन जाओ हीरो जो मारेगा एक रिजरेक्शन इविल गॉड को, और इसी के साथ बढ़ेगा गॉड्स के थ्रोन की तरफ। और एक बार ये सब हो जाए, यहाँ पर एक विश होगी जो तुम्हें दी जाएगी। और ये सब होने के बाद इसका करेक्टर आता है गेम के अंदर, और ये सब पढ़ने के बाद बोलता है, तो इसका मतलब जो टाइटल है वो है हीरो डेस्टिनी। इसके जो ग्राफिक है जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा खराब है। वैसे भी ये एक ही इंसान के द्वारा डेवलप किया गया है, तो आखिर तुम्हें इससे क्या मिल सकता है। और इसके साथ एक पैनल आता है, प्लीज एंटर करो अपने कैरेक्टर के नाम को। और फिर इस पैनल को देखकर बोलता है, क्या नाम डालना है, ऑफ कोर्स ये वाला ठीक रहेगा। और फिर जल्दी से टाइप करता है उसके नाम को लिखने के लिए, और फिर अपना नाम लिख देता है इसमें गेम मास्टर। चलो ये हो गया। और तभी इसी के साथ मैसेज आता है, गेम मास्टर तुम्हारा स्वागत है कॉन्टिनेंट ऑफ होलन में। और यहाँ ये जंगल में रिस्पॉन होता है और आसपास देखता है, ओह ये तो बहुत ज्यादा नॉर्मल फील हो रहा है, और यहाँ तो किसी भी तरीके का ट्यूटोरियल नहीं है। वेल जबकि इसे कंट्रोल सिंपल लेंगे तो मुझे उन सब की जरूरत नहीं है। और तभी सामने से एक जन इसकी तरफ आ रहा होता है, और तभी इसके साथ मैसेज आता है, विलेज चीफ पूछ रहे हैं, तुम्हें तो यहाँ कहीं दिखा नहीं है बाहर के इंसान, आखिर तुम्हारा इस गाँव में क्या काम है। और फिर इसको देखकर ये बोलता है, आखिर ये सब क्या है, मेरे को किसी भी तरीके का डायलॉग ऑप्शन नहीं दिया है। और तभी सिस्टम बोलता है, गेम मास्टर। और फिर बोलता है, जरा रुको रुको, क्या मुझे खुद टाइपिंग करना है, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, क्या सच में इसे ऐसे ही करना था। और फिर इसका करेक्टर बोल रहा होता है, तुम्हारे पास जितना भी सोना चांदी जल्दी मुझे दे दो, नहीं तो इस गाँव में जितने भी लोग हैं मैं उन सबको मार दूंगा। और ये सब बोलने के बाद ये चुपचाप से देख रहा होता है, और ये सब बोलने की वजह से विलेज चीफ मारते हैं इसके सर पे बहुत ही डंडा खींच के, आखिर तुम ये किस तरह की बकवास कर रहे हो। और ये डंडा खाने के बाद सीधे नीचे गिरता है। और तभी मैसेज आता है, तुम मार जा चुके हो, क्या तुम फिर से ट्राई करना चाहते हो। और ये सब देखकर वो हैरान हो जाता है, आखिर ये सब क्या है, क्या तुम सीरियस हो, क्या मैं सच में अभी एनपीसी से बात कर रहा था, क्या तुम ट्राई करना चाहते हो। और फिर मैसेज देखने के बाद ये गुस्से में बोलता है, डैम इट ऑफ कोर्स मैं ट्राई करूंगा। और फिर से विलेज चीफ बोलते हैं, तुम तो बाहर के आदमी हो, आखिर तुम्हारा इस गाँव में क्या काम
काम है। और इस बार ये क्यूट बन के रोती हुई आंखों से उससे बोलता है, मैं यहाँ पे गुम गया हूँ, मेरे पास कुछ खाने पीने को भी नहीं है, क्या तुम कुछ दया दिखाओगे मेरे ऊपर? और फिर जा रहे हो तो और इससे बोलते हैं, कितना अनलकी है, आओ मेरा पीछा करो। और इसी के साथ ही आ जाता है विलेज चीफ के घर पे, ये लो इसे पी लो, इसे तुम साथ हो जाओगे। और ये लेने के बाद ये बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जल्दी जल्दी पी लेता है। और तभी इसी के साथ वो धीरे धीरे बेहोश हो रहा होता है। इसी के साथ सिस्टम को मैसेज आता है, तुम्हें पॉइजन दिया गया है जिसे तुम धीरे धीरे करके मारे जाओगे, तुम फिर से मारे जा चुके हो। और फिर सब देख के हैरान हो जाता है, सीरियसली मैं फिर से मर गया? तो आखिर में इस बार क्या करूं, आखिर इसके बारे में क्या कहना है? और तभी पीछे से केबल को निकाल लेता है, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो वो लोग कैसे कंट्रोल कर पाएंगे एनपीसी को, और हैकिंग करना भी बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है अब तो। और तभी वो फिर से सेम चीज कर रहा होता है और इसके बाद वो फिर से मारा जाता है। और ये सब होने के बाद गुस्से में अपना माउस फेंक के मारता टेबल पे, ये चीज तो अभी काम नहीं कर रही है, यहाँ तक कि मैंने इंटरनेट भी कट कर दिया है। जिस इंसान ने मुझे ये गेम भेजा था वो ये था डी, इसका नाम तो इसमें भी सेम ही है, क्या है नाम किसी डेवलपमेंट टीम का है क्या? और फिर टाइम को देखता है, हाँ ऑलरेडी इतना लेट हो गया है, चलो इस सभी के लिए सेव कर लेते हैं। ऐसा सोचना कि मैं एक्चुअली में एक एनपीसी से बात कर रहा था, ये तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था जो हीरो डेस्टिनी की दुनिया है वो सच में एग्जिस्ट करती है। और इसी के साथ अपनी चेन के सांस छोड़ता है। अब मैं देख सकता हूँ कि कोई भी इसके बेटा वर्जन को क्लियर क्यों नहीं कर पाया। जब से मुझे वो गेम मिला है उस दिन से मेरे अंदर ये डिजायर है एक स्पेशल बनने का। मैं इस गेम के अंदर इतना खो चुका हूँ जिससे मैं टाइम को भी भूल गया। और इसी के साथ सेव करता है, मैं पूरी तरीके से जुड़ चुका था इस गेम के अंदर। और इसी के साथ लोड कर देता है। और तभी ऐसे ऐसे करके 10 साल बीत जाते हैं। और इसके बाजू में से एक जन बोलता है, सिरोसान। और हम देखते ये होती है और सामने सिरो से बोलती है, मैंने उस फाइल को रख दिया जिसकी तुमने रिक्वेस्ट करी थी। और इस सब के लिए उसको थैंक यू कर रहा होता है। और इसी के साथ शाम हो चुकी होती है और बाजू में ये सिरो से बोलती है, क्या तुमने फिनिश कर लिया? बहुत अच्छे। और फिर ये भी बोलता है, तुमने भी अच्छा काम किया सुजुहारा सान। और फिर इस सब के बाद ये भी ब्लश करने लगती है और फिर इससे पूछती है, इस सब के बाद क्या तुम चलोगे मेरे साथ डिनर के लिए बाहर? और फिर देख रही होती है उसकी तरफ और फिर भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बोलता है, हाँ मुझे माफ करना लेकिन आज मुझे जल्दी घर जाना है। और फिर उसकी बात सुनने के बाद ये भी चुप हो जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। और ये जाते वक्त उससे बोलता है, आज का जो दिन है वो सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मुझे माफ कर दो, डिनर के लिए अगले टाइम चलेंगे। और फिर भी बोलती है ठीक है। और इसी के साथ ये बोलती है, मुझे फिर से डोज कर दिया इसने। और तभी इस सब के बाद हम देखते हैं इसके अपार्टमेंट का सीन और यहाँ पर ये फिर से तैयार हो जाता है गेम खेलने के लिए, हीरो डेस्टिनी। चलो आज के दिन में इस गेम को हरा दूंगा। और चालू कर देता है उस गेम को और इसी के साथ उसको खेलते खेलते सुबह हो जाती है। और हम देखते हैं उसने इस गेम को फिनिश कर दिया होता है और मैसेज आता है, कांग्रेचुलेशन गेम मास्टर, तुम पहले एक इंसान हो जिसने ज्वाइन करा गोड्स की रैंक को, तुम रजिस्टर हो चुके हो हॉल ऑफ ऑनर में। और ये मैसेज पढ़ने का बोलता है, मैंने कर दिया। और फिर इसके बाद थोड़ा देर तक शांत रहता है और फिर बहुत ही खुश आता है इस गेम को पूरा करने की वजह से। और खुश होते हुए बोलता है, आखिरकार मैंने इस गेम को हरा दिया। और तभी वो रुक जाता है और फिर मैंने बोलता है, 10 साल कम से कम इस गेम में मैं अपने आप को स्पेशल फील करना चाहता था, लेकिन जो मेरी लाइफ है वो अभी भी एक नॉर्मल सी लाइफ है। सच में अब तो खाली खाली फील हो रहा है। ऐसा फील हो रहा था कि मैं इस गेम के अंदर पूरी तरीके से डिफरेंट जिंदगी जी रहा हूँ। द ब्लैक प्रिंस, गेल क्रेको, कार्डियन सेसर लेब्रो और द विच जो हर सीन के पीछे थी, सेलेस्टीना यूरिन, ये हैंगे वो कैरेक्टर्स जो पूरी तरीके से भरे हुए हैं चार्म और यूनिक पर्सनैलिटी से। उन लोगों के रिएक्शन इतने रियल थे जिससे ये बताना इम्पॉसिबल था कि ये गेम के कैरेक्टर या रियल इंसान है। ये तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था जैसे कि ऐसे इंसान सच में कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट करते हैं। क्या ऐसा सच है? अब सब कुछ खत्म हो चुका है। और फिर उसके बाद देखता सामने की तरफ, हाँ ये क्या है? और हम देखते हैं सिस्टम का मैसेज आता है, क्या तुम एक नए एडवेंचर में जाना चाहते हो? ये सिलेक्ट करने पर तुम्हें भेज दिया जाएगा कॉन्टिनेंट ऑफ एलियन में। और इसी के नीचे एक वार्निंग लिखी होती है, एक बार तुमने अगर सिलेक्ट कर लिया तो तुम वहां से गेम को बिना क्लियर करे रिटर्न नहीं आ सकते, तो इसलिए संभल के चूज करना। और फिर भी रहने तो ये सब देखकर आखिर ये सब क्या है, एक हिडन क्वेस्ट और कहीं एक सीक्वल तो नहीं है? अगर मैं फिर से एक और बार एक्सपीरियंस कर पाऊं इसे थ्रिल को, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं इसको दोबारा करने के अलावा। और इसी के साथ अचानक से एक आवाज आती है और फिर मैसेज आता है, भेज रहे हैं कॉन्टिनेंट ऑफ एलियन में, गेम मास्टर आपका स्वागत है माया पोसल। और तभी इसी के साथ ही अपनी आंख खोलता है, आखिर ये सब क्या है? आखिर मेरा ये सीना इतना तेज जल क्यों रहा है? मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, आखिर मैं कहाँ पर हूँ? मैं तो अभी इस समय अपने रूम में था। और फिर उसको देखकर बोलते हैं, आखिरकार अब तुम उठ चुके हो, अगर वो टॉप टियर पोशन नहीं होता तो तुम अगला दिन देख नहीं पाते। और फिर देखता अपनी आंख खोल के उसकी तरफ और वो इसका नाम लेते हैं, कैलेक्स सामा। और गाइस ये हमारा मेन कैरेक्टर है इस सीरीज का, तो अब से मैं इसे एमसी बोलूंगा। और एमसी सामने उस आदमी को देखकर बोलता है, आखिर तुम कौन हो? और उसकी ऐसी बात सुनकर ये भी हैरान हो जाता है, हाँ। और फिर मैंने बोलता है, हीलर ने तो ये कहा नहीं था कि यहाँ पर एमनीजिया आने का कुछ खतरा है। और फिर एमसी ये सब देखकर मैंने बोलता है, आखिर मैं कौन हूँ और मैं हूँ कहाँ पर और आखिरी जगह कौन सी है? और सामने से वो इसको बोलते हैं, क्या तुम मुझे सच में पहचान नहीं पा रहे? मेरा नाम है रूसेल। और फिर एमसी बोलता है, क्या रूसेल? आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये तो बिल्कुल साफ है कि ये जापान नहीं है और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो भी जापानीज नहीं है, लेकिन मैं साफ साफ समझ पा रहा हूँ उन शब्दों का मतलब जो भी इंसान कह रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आखिर जो है मेरा सीना है इतना तेज दर्द के कारण जल क्यों रहा है? और सामने एमसी को ऐसा देखकर रूसेल बोलता है, माय लॉर्ड मैं आपसे इसके लिए माफी चाहता हूँ, ये पूरी मेरी गलती है, मैंने इतनी जल्दी करी आपसे ऐसा पूछने के लिए, लेकिन चिंता मत करिए, जो ये दर्द है वो साइड इफेक्ट है पोषण का, ये दर्द जल्दी खत्म हो जाएगा, आपको अभी ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए अभी के लिए मैं यहाँ से चलता हूँ, मैं आपको फिर से कल
सुबह देखने के लिए आऊंगा मेरे लॉर्ड, प्लीज एक्सक्यूज मी। और चले आते हैं वो गेट बंद करके। और फिर सबके बाद इसका दर्द भी थोड़ा बहुत कम होता है। और इसी के साथ एमसी थोड़ी देर का इंतजार करता है इस कैंडल के बुझने तक का, और फिर अपनी आंखें खोलता है और फिर इसी के साथ चैन की सांस लेता है। चलो तो फिर, और अपने बिस्तर से उठ के जाता है सामने की तरफ और शीशे में देखता अपने आप को। जैसा मैंने सोचा था, मुझे फील हो रहा था कि ये मेरी बॉडी नहीं है। और वैसे आखिर में हूँ कौन? मुझे साफ साफ याद है अपनी 30 साल की उम्र, लेकिन तब भी मुझे तो अपने नाम तक याद नहीं आ रहा है। आखिर में हूँ कौन? मेरा मतलब तुम। और इसी के साथ अचानक से इसके सामने सिस्टम विंडो आती है और इसको देखकर बोलता है स्टेटस विंडो। और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी होती है, प्लेयर की इन्फॉर्मेशन। नाम है केलेक्स शेकिन, उम्र 15, स्टेटस नोबल, और ये संबंधित है शेकिन विरासत के साथ। कंडीशन अभी घायल है, रिकवर हो रहा है, और वो घाव चाकू से मारा गया घाव था। कॉम्बैट पावर क्लास 1। और ये सब दिख रहा बोलता है क्या हीरो डेस्टिनी? ये तो मैं उस गेम के अंदर आ चुका हूँ। तो उसमें जो लिखा था कॉन्टिनेंट ऑफ एलियन में भेजा जाएगा, तो उसका एक्चुअली में ये मतलब था। तो इसका मतलब मुझे सच में भेज दिया गया इस गेम के अंदर। ये जो जगह है ये एक मेन स्टेज है हीरो डेस्टिनी का, ये जगह है कॉन्टिनेंट ऑफ एलियन। और तभी सब क्या बोलता है नहीं नहीं शांत हो जाओ शांत हो जाओ। और तभी अपने हाथ को आगे की तरफ करता है और मार देता है अपनी छाती में जहाँ पे उसको वो घाव था। और जैसे ही वो हाथ मारता है दर्द के कारण सीधे जमीन पर बैठ जाता है। ये तो बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, आखिर ये कैसे दर्द कर सकता है जबकि मैं अभी तक अपने सपने से उठा भी नहीं हूँ। तो इसका मतलब ये सपना नहीं है, ये रियलिटी हैगी। चलो अभी के लिए जो है केलेक्स सेकिन है, इस नाम से यूज्ड टू हो जाते हैं। अब से मेरा नाम है केलेक्स सेकिन। वो लगातार अपने इस नाम को बोल रहा होता है जिससे कि ये भूल ना जाए। और फिर प्लेयर की इन्फॉर्मेशन आती है और फिर देखते उसकी तरफ स्टेटस विंडो के बारे में सोचने भर से ही ये सीधे सामने आ जाती है। तो इसका मतलब यही एक फीचर है जिसको सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। चलो ये तो अच्छा है। सबसे पहली चीज, मेरे को ज्यादा से ज्यादा यहाँ की इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना है। अगर मैं इस वर्ल्ड में अपना गार्ड डाउन करूंगा तो मैं कभी भी किसी समय मर सकता हूँ। तो मैं हूँ केलेक्स शेकिन, शेकिन रियासत का। जो मेरी टेरिटरी का नाम और फैमिली का नाम है वो तो बिल्कुल सेम शेकिन है। तो इसका मतलब मैं पार्ट हूँ द ईयर्स डायरेक्ट फैमिली का। ये तो मैंने जैकपॉट हिट कर दिया है। चलो अब और क्या यहाँ पर। और तो ही बाहर से एक जन खटखटाता है और फिर आवाज सुन के बोलता है हाँ आखिर ये कौन है? आखिर अब मैं क्या करूँ? और अगर मुझे कहना है तो मैं क्या कहूँ? नहीं शांत रहो शांत रहो। अगर इन्हें ये पता चल गया कि मैं दूसरा इंसान हूँ तो मेरा काम तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। मैं हूँ केलेक्स शेकिन, डायरेक्ट डिसेंडेंट शेकिन फैमिली का। और लगातार ऐसे बोल रहा होता है और तभी धीरे से बोलता है आखिर कौन है बाहर? और बाहर जो आई होती है वो बोलती है मेरे लोड आपके दवाई का टाइम हो चुका है। और फिर सुनने के बाद बोलता है मेड क्या? बस मुझे यहाँ पे अच्छे से एक्ट करना है। और फिर मेड से बोलता है आ जाओ अंदर। और फिर अंदर आके बोलती है एक्सक्यूज मी। और फिर देखता उसके तरफ और फिर उसके सामने अपने घुटनों पर आती है ये लो तुम्हारी मेडिसिन। तो जबकि ये मेडिसिन गर्म है तो इसे जल्दी जल्दी पी लीजिए। और फिर उसको देखकर बोलता है तुम। और ये मेड भी कंफ्यूज हो जाती है उसकी बात सुन के। और फिर हमसे मैंने बोलता है आखिर तुम ये सब क्या सोच रहे हो? उसका नाम यहाँ पर पूछ कर। अगर मैं ऐसा उससे कहूंगा तो मैं तो यहाँ पे साफ साफ एडमिट कर रहा हूँ कि मैं केलेक्स नहीं हूँ। और फिर मेड बोलती है क्या कुछ हुआ है क्या? और तभी इसके ऊपर सिस्टम को मैसेज आता है और फिर ये बोलता है कुछ नहीं हुआ। और मन बोलता है हाँ ये सब पूछने की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे ऑलरेडी पता है। और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाती है और उसको देखकर बोलता है इसका नाम है लिया। और देखता है नीचे की तरफ ये मिली हुई हैगी विस्काउंट कोस्टरिंग टेरिटरी से। और फिर इसको देखकर बोलता है या रुको, ये शेकन फैमिली के साथ नहीं है बल्कि विस्काउंट कोस्टरिंग के साथ है। और यही नहीं इसके अलावा आखिर ये सब क्या है? इतने खतरनाक हाई कॉम्बैट पावर, ये तो क्लास 3 की है और ये मानव को यूज नहीं कर सकती, लेकिन इसने ट्रेनिंग करी है एक एलिट स्पेशल फोर्स के सोल्जर की तरह। ये तो बेस्ट में से बेस्ट है, लेकिन तब भी ये एक मेड है। यहाँ तक कि एक शेकन फैमिली का नोबल घायल है और एक मेड जो दूसरे हाउस होल्ड से वो आई है उसके लिए दवाई लेकर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इसे पीऊंगा। और फिर उसको देखकर बोलती है माय लॉर्ड लीजिए इसे पी लीजिए। और फिर एमसी उससे बोलता है बस यहाँ रख के चले जाओ, मैं बाद में पी लूंगा। और फिर उसको मुस्कुराते हुए बोलती है प्लीज अभी पी लीजिए। और फिर भी हैरान आता है हाँ ये लड़की ये प्लानिंग कर रही फोर्स को यूज करके मुझे इसे पिलाने की। अगर ऐसा चलता रहा तो। और तभी इसी के साथ जल्दी से अपने सीने को पकड़ता है जिससे उसके हाथ से दवाई गिर जाती है। और फिर देखती है इसको गिरते हुए और एमसी सब देखकर मैंने बोलता है शायद इतना काफी होगा। और ये अभी भी देख रही होती है उस बाजू में दवाई को गिरते हुए। और तभी जल्दी से घूम के आती है और फिर देखता है रानी से क्या। और हम देखते उसने फटाक से पकड़ लिया होता है और उस दवाई को नीचे गिरने नहीं दिया होता है। और इसी के साथ देख रही होती घूरते हुए एमसी को। और उस मेड को ये सब करते देखकर एमसी भी हैरान हो जाता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चल मिलते हैं एपिसोड में।